तो ये रूहानी बाप और जिस्मानी दादा जरूर याद पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं कि पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। हाँ, और ये याद आएगा कि मधुबन कहाँ है। क्या क्या याद आएगा? ये याद आएगा कि वो मधुबन कहाँ है। मधु कैसा मधु है? मिठास वृत्ति भरी हो, जहां है सबकी ब्राह्मण कुल भूषणों में जो वाचा निकलती हो, जो वाइब्रेशन मन के निकलते हो, है जो कर्म करते हो, उन कर्मों को देख करके सुन करके है क्या निकलता हो, उनकी बुद्धि में से बात अनुभव निकलेगा कि ये बहुत मीठे हैं। मीठे हैं कि कड़ुआ मुंह कर देते? नहीं, मीठे हैं। तो मधुवन और वन बताया अभी, वन माने बेहद की वैराग वृत्ति। कोई में आपस में लगाव झुकाव नहीं। तो जैसे जंगल में सन्यासी चला जाता है तो अकेला रहता है, किसी से लगाव झुकाव नहीं। मन का लगाव तो उन सन्यासियों में होता है, लेकिन तुम तो बेहद के सन्यासी, तुम्हारे में तो मन का भी लगाव झुकाव, दृष्टि का भी लगाव झुकाव नहीं होता है। तो तुम मधु के और वन के भी दोनों को मिलाई दिया तो मधुवन के वासी हो। तो ये याद आएगा कि वो मधुवन कहाँ है। ऐसा कैसा जो डिफिनीशन बताई। तो देखो, आएंगे तो कहेंगे भी क्या? मधुवन में आएंगे तब कहेंगे कि बिना आए ही कहेंगे? बिना आए ही अनुभव हो जाएगा कि ऐसा मधुवन है। आएंगे हैं, आएंगे या आ गए हैं, आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आएंगे ऐसे मधुवन में जहां कोई का किसी से लगाव झुकाव भी न हो, बेहद की वैराग वृत्ति हो, और दूसरा इतनी मिठास वृत्ति हो कि उनकी वाचा में, उनके वाइब्रेशन में, उनके कर्मों में ऐसे मीठे कर्म याद आए कि मुख सबका मीठा मीठा होता रहे। तो आए होंगे ऐसे मधुवन में तब तो कहेंगे कि बिना ऐसे मधुवन में आए कहेंगे? है भाई, ओ मधुबन चले। जो अभी मधुबन की डिफिनीशन बताई ना, वो मधुबन चले। अभी है इस भक्ति मार्ग की दुनिया में भी, कलयुग में भी मधुबन तो मशहूर है ना। है वृंदावन में तो बहुत मशहूर है मधुबन। शास्त्रों में भी मशहूर है, भागवत में है, भागवत पुराण बनाया है ना, तो बहुत मशहूर है, नामी ग्रामी है मधुबन। ऐसा वैसा नहीं है। कैसा? सारी दुनिया में है नाम बहुत बाला हो जाता है उस मधुबन का। हाँ, कब मधुबन वो शुरू हुआ था? वो मधुबन कब शुरू हुआ था जो डिफिनीशन अभी बताई, परिभाषा क्या? हाँ, कब शुरू हुआ था? पता चला है? बताओ भाई, कब शुरू हुआ था? है? बताओ तो पता चले कि हाँ कितना कितना ज्ञान बुद्धि में बैठा है? 40-50 वर्ष पूर्व। अच्छा है, 40-50 वर्ष के बाद माना है, 40-50 वर्ष के बाद माने 1976 में। अच्छा,
वो मधुबन शुरू हो गया। ये कहते हैं 1976 में मधुबन शुरू हो गया। हर ऐसे कैसे? तो क्या मधुबन में 76 में बस एक दो ही थे, लक्ष्मी नारायण? अब वो भी 52 बताया संपूर्णता वर्ष। तो संपूर्ण भी कब बने कहेंगे आत्मिक स्थिति से? 76 में या 77 में? 77 में। तो 76 77 तो मधुबन तो नहीं कहेंगे, जहां आते हो और याद करते हो, और बहुत नामी ग्रामी हो दुनिया में, शास्त्रों में भी, भक्ति मार्ग में भी। 76 कहेंगे, 77 कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ, ये जो बताया कि 2000 है कितने में, 2028 में जब बताया कि 40-50 वर्ष में तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम लग जाता है, तो मधुबन ये तब शुरू हुआ था। तो जो ये नाम पड़ा है मधुबन, क्या अभी ये जो वर्तमान में कहते हैं मधुबन मधुबन मधुबन, क्या चाहे एडवांस पार्टी वाले कहते हैं चाहे बेसिक वाले कहते हैं, वहां बेहद की बिठास वृत्ति है कि रोना रोना शुरू कर देते हैं, भागना भागना शुरू कर देते हैं, वहां से भागते हैं तो मधुबन हुआ नहीं, और रोना एक दूसरे के सामने शुरू कर देते हैं तो मधुबन हुआ, मिठास हुआ नहीं, मुंह कड़ुआ हो गया ना। तो बताया जो नामी ग्रामी मधुबन है वो कब शुरू हुआ है? जो नाम पड़ा मधुबन वो तो कोई भी नहीं जानते। लो, कोई भी में कौन कौन आ गए? दुनिया वाले आ गए, सिर्फ दुनिया वाले नहीं, बेसिक वाले। अरे बेसिक वाले भी नहीं, कौन? एडवांस वाले आ गए। अच्छा, वो आ गए हैं? वो जानते हैं एडवांस वाले कि वो नामी ग्रामी मधुबन जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है और दुनिया में भी बहुत गायन है, जहां जहां देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं दुनिया में विदेश विदेश में पहुंची हैं, तो उनके दिल में वो मधुबन प्रसिद्ध है ना। हाँ, नामी ग्रामी। तो बताया अभी तो कोई भी नहीं जानते, न 67 में है जब सुनाई जा रही थी वाणी मुरली, और न एडवांस में जब समझाई जा रही थी डिटेल में, तब भी कोई भी नहीं जानते। जानते हैं? हाँ, नहीं जानते हैं, क्योंकि मधुबन और सो भी नाम रख दिया उन्होंने कृष्ण का। क्या? तो घोटाला पड़ गया। एक तो जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनने वाली आत्मा, वो तो बेसिक ज्ञान वाली हो गई। कहां की हो गई? अरे अब बेसिक ज्ञान की हुई ना। हाँ, तो वो तो दादा लेखराज ब्रह्मा, उषा का नाम डाल दिया है, नाम रख दिया है कृष्ण का, 16 कला संपूर्ण बच्चे का, बच्चा बुद्धि का। तो घोटाला एकदम बहुत बड़ा पड़ गया। क्या? साधारण घोटाला नहीं, बहुत बड़ा एकदम घोटाला। क्योंकि उस कृष्ण को तो याद करना बहुत सहज है, सुंदर सुंदर दिखाई पड़ता है? सहज है कि कठिन है? और वर्तमान में भी जो पार्ट बजाय रहा है वो आत्मा, तो गोरी चिट्ठी लंबी चौड़ी है, आकर्षण मूर्त है या साधारण शरीर है? स्पेशल शरीर कहेंगे दुनिया में या साधारण तन कहेंगे? हाँ, साधारण तो नहीं कहेंगे। तो उसको याद करना तो बड़ा सहज है, मोस्ट इजी है। हाँ, कृष्ण को याद करना
और अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये तो जरा डिफिकल्ट है। जरा क्यों है? जरा क्यों डिफिकल्ट? जरा इसलिए कहा कि ये जो ज्ञान है ना, वो सहज ज्ञान है या कठिन है? सहज है। अच्छा, सबकी समझ में आ गया। अरे तो कठिन हुआ या सहज हुआ? सबने समझ लिया कि वो जो मधुवन नामी ग्रामी है वो कब की बात है, कब स्थापन होता है इस दुनिया में नामी ग्रामी मधुवन, जो शास्त्रों में उस संपूर्ण मधुवन की यादगार, संपूर्णता की यादगार होती है या अधूरे की यादगार होती है? संपूर्णता की यादगार होती है। तो ये समझना बाप को याद करना है जरा मुश्किल है। जरा क्यों? जरा क्यों कह दिया?